पिछले वीडियो में हमने विरुद्ध आहार होता क्या है और कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस देखे थे जो हमारे लिए सही नहीं है और जो फूड इनकॉम्पैटिबिलिटीज़ में आते हैं। मतलब दो ऐसे पदार्थ साथ में खाने से शरीर में या शरीर को नुकसान होते हैं। तो इसमें से कुछ बचे हुए विरुद्ध आहार के बारे में बात करेंगे और अगर हम विरुद्ध आहार सेवन करते हैं तो शरीर में क्या ऐसे चेंजेस आते हैं, कौन से व्याधियाँ होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है और उसकी चिकित्सा देखेंगे। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा और पिछला वीडियो अगर आपने नहीं चेक किया है तो उसे ज़रूर चेक कीजिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली, स्वागत है आपका निरोगी काया में। वीर्य विरुद्ध, जिसे हम कह सकते हैं तासीर, जो वीर्य है, तासीर है, वो विरुद्ध है। जैसे दूध और नमक, इनका जो तासीर है वो अलग अलग है। दूध शीत है, ठंडा है और नमक उष्ण है। तो ये दोनों एक साथ खाने से शरीर में नुकसान करता है। जैसे अगर आप चाय के साथ पराठा खाते हैं तो चाय में होता है दूध और पराठे में होता है नमक, तो ये कॉम्बिनेशन भी नहीं चलेगा। अगर आप दूध के साथ रोटी खाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन भी नहीं चलेगा क्योंकि रोटी में अक्सर नमक डाला जाता है। तो इसी तरह दूध या चाय के साथ बिस्किट, ब्रेड या फिर खारी जैसे पदार्थ या फिर पराठा या फिर नमकीन, ये सब नहीं चलेगा। ये तासीर विरुद्ध अन्न है। ये शरीर में जाके बहुत नुकसान कराता है, स्पेशली स्किन प्रॉब्लम्स को आमंत्रित करने में मदद करता है। पाक विरुद्ध, यानी खाना बनाने का जो तरीका है उसमें कुछ विरुद्ध तरीके से पकाना या फिर बनाना। जैसे चावल आधे कच्चे रह गए हैं या फिर दाल आधी कच्ची रह जाती है। कभी कभी तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और बाद में ठंडा करके उसे कई लोग यूज़ भी करते हैं। तो ये सारा पकाने का जो तरीका है वो विरुद्ध होना, ये शरीर के लिए, हार्ट के लिए स्पेशली अच्छा नहीं है। इसके अलावा माइक्रोवेव में खाना गर्म करना या फिर एयर फ्राई का यूज़ करना खाना बनाने के लिए, ये सारा पाक विरुद्ध है। कुकिंग इक्विपमेंट्स पर लेकर हमारा एक पूरा वीडियो है, आप उसे ज़रूर चेक कीजिएगा कि अगर हम कौन से यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, किस तरीके से खाना बनाते हैं, वो हमारे शरीर पर किस तरह से असर करता है, ये आप ज़रूर चेक कीजिएगा। क्रम विरुद्ध, आयुर्वेद हमेशा षडरसात्मक आहार लेने के लिए कहता है, जैसे मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, और इसी ऑर्डर में, इसी क्रम में लेने के लिए कहता है। और अगर हम इस क्रम को बदलते हैं, जैसे बहुत लोग खाना खाने के बाद मधुर रस या फिर मीठा खाना पसंद करते हैं, जैसे डेजर्ट, आइसक्रीम्स है या फिर कुछ स्वीट्स है, तो ये हो गया है क्रम विरुद्ध। अगर हम पोहे बनाते हैं और पोहे बनाने का जो तरीका है, जैसे तेल डालना या फिर आप बाद में जीरा डालते हैं, उसके बाद प्याज, मूंगफली, ये सब आप क्रम से डालते हैं, और अगर हम ऐसे नहीं करते हैं, पहले ही पोहे डाल देंगे, तो क्या वो पोहे बनेंगे? नहीं। इसी हिसाब से अगर हम क्रम से खाना या फिर क्रम से जो रस कहे हैं उस हिसाब से नहीं खाएंगे तो हमारा जो धातु है, हमारे जो दोष है, उनका पोषण नहीं हो पाएगा और उनका बैलेंस बिगड़ जाएगा। उत्तरोत्तर धातु अच्छे से नहीं बन पाते और फिर काफ़ी सारे डेफिशिएंसीज, जैसे रक्ताल्पता या फिर आप विटामिन डिफिशिएंसी कह सकते हैं, ये सारे पीछे लग जाते हैं। इसीलिए क्रम महात्म्य है, क्रम से खाना खाएं। और अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप स्टार्टिंग में ही थोड़ा मीठा खा सकते हैं ज़्यादा। इसके अलावा चाय के बाद पानी पीना या फिर चाय पीने से पहले पानी पीना, ये भी क्रम विरुद्ध है। इसके अलावा ठंडी चीज़ें खाने के बाद वापस से गर्म चीज़ें खाना, ये भी क्रम विरुद्ध है। अगर हम अक्सर बाहर जाते हैं तो हम हमेशा ये गलतियाँ करते हैं। बुफेज़ में गरम खाना भी होता है और चिल खाना भी होता है, तो अक्सर हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। जैसे खाना गरम गरम खा लिया, उसके बाद हमने आइसक्रीम खा लिया या फिर कोल्ड ड्रिंक पी लिया, तो ये सब क्रम विरुद्ध है। संयोग विरुद्ध, दूध और फल, ये दोनों अपने अपने जगह एक बेहतरीन खाना है। दूध को हम संपूर्ण आहार कहते हैं बच्चों के लिए, और फल एक बहुत अच्छा ताकत शक्तिवर्धक आहार है। अगर हम अलग अलग खाएंगे तो ये हमें भरपूर शक्ति देगा, जो हमारी शरीर के लिए आवश्यक है वो सब देगा। लेकिन हम इन दोनों को अगर मिक्स करते हैं, जैसे फ्रूट सैलेड या फिर मिल्क शेक, अगर हम इस तरह से इन दोनों को एक साथ खाते हैं तो ये संयोग विरुद्ध है और ये शरीर के इम्यूनिटी को डाउन करने की ताकत रखता है। इस तरह से अगर हम बार बार ये ऐसे कॉम्बिनेशंस खाएंगे तो हमारे शरीर में आम नाम का एक पदार्थ तैयार होता है, जो एक
स्लो पॉइजन की तरह काम करता है और ईच एंड एवरी टिश्यूज़ को, हेल्दी टिश्यूज़ को बनने नहीं देता, डैमेज करता है, इम्यूनिटी लो करता है और आगे चलकर इम्यूनिटी लो होने के कारण हम पर कोई भी डिजीज़ अटैक कर सकता है। इसीलिए हो सके तो ऐसे कॉम्बिनेशंस अवॉइड कीजिए, अलग अलग खाएं, पूरा फ़ायदा मिलेगा। विधि विरुद्ध आयुर्वेद ने कुछ नियम बताए हैं जैसे हम खाना किस तरह से खाएं। इस पर भी एक पूरा वीडियो है, आप इसे ज़रूर चेक कीजिएगा। जैसे खड़े होकर खाना ना खाएं, खाना खाते समय बात ना करें, या फिर टीवी देखते समय या फिर फ़ोन पर बात कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं, ऐसे कभी ना करें। आजकल ऑनलाइन मीटिंग्स होते हैं, इसलिए टेबल पे प्लेट पड़ी होती है और बीच में खाया जाता है, फिर ब्रेक दिया जाता है, तो ये भी आयुर्वेद को मान्य नहीं है। ये एक अध्यशन का प्रकार हो जाता है जिससे शरीर में बहुत सारी व्याधियाँ उत्पन्न होते हैं। जैसे शांति से बैठकर खाना खाएं ताकि हमें हमें उस अन्न का पूरा गुण मिले और हमारे शरीर का पोषण हो। उपचार विरुद्ध अगर हम किसी व्याधि पर कोई चिकित्सा ले रहे हैं तो हर एक चीज़ अपने वैद्य से, डॉक्टर से समझ लें, उसमें कोई गलती ना हो पाए। अगर हम उसमें भी कुछ गलती करते हैं तो वो उपचार विरुद्ध हो जाता है, जो हमें मेडिसिन के पूरे गुण नहीं देता और हमें व्याधि को ठीक करने में देरी लगाता है। हृदय विरुद्ध यहाँ पर आयुर्वेद कहता है हृदय मन का स्थान है। अगर हमें किसी चीज़ में मन नहीं है, जैसे अभी हमें खाना खाने का मन नहीं है और मन नहीं है फिर भी खाना खाया, तो ये हो गया विरुद्ध, हृदय विरुद्ध। तो ऐसे चीज़ें ना करें। हमारा मन जब है, हमें अच्छी भूख लगी है, तभी खाना खाएं। अक्सर होता क्या है कि इमोशनली डाउन जब हो जाता है इंसान, तो खाना खाने का मन नहीं रहता, तो ऐसे समय पर खाना ना खाएं। ये हमें पोषण नहीं देता, बल्कि ये हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानकर है। अवस्था विरुद्ध जैसे अगर हम भोजन करते हैं तो भोजन के बाद वापस से भोजन करना, या फिर भोजन के बाद श्रम करना, कष्ट करना, या फिर ट्रैवलिंग करना, या फिर व्यायाम करना, ये सब अवस्था विरुद्ध है। ऐसा ना करें। पाचन संस्था को अपना काम करने के लिए समय दें और उस समय आप थोड़ा सा रेस्ट लें। रेस्ट यानी सोना नहीं है, बस आपको थोड़ी देर कुछ काम नहीं करना है और उसके बाद आप अपना रूटीन जो काम है वो कर सकते हैं। आचार्य चरक जी ने 18 प्रकार के विरुद्ध आहार बताए हैं, जो हमने लगभग सारे आपको बता दिए हैं। और अगर हम इस प्रकार का अन्न बार बार सेवन करते हैं तो शरीर में हमें क्या चेंजेस या फिर शरीर को कौन सी व्याधियाँ फेस करनी पड़ती है, इसके बारे में देखते हैं। अगर बार बार ऐसा विरुद्ध आहार सेवन करने में आता है तो कई सालों बाद या फिर कुछ समय बाद शरीर पे बहुत ज़्यादा पिटी का आना, बॉइल्स जिसे कहते हैं, फोड़े जिसे कहते हैं, या फिर शरीर पे सूजन आना, बार बार खुजली निर्माण होना, या फिर राज एक्ष्मा जिसे हम टीबी कहते हैं, ऐसे विकार होना, या फिर शरीर में गुल्म जिसे हम गठान, कहीं पे भी शरीर पर गठान बार बार होना या फिर वो गठान धीरे धीरे बढ़ना, शरीर का तेज बल जिसे हम शक्ति कहते हैं, ओज कम होना, एक रूम से दूसरे रूम में क्यों जा रहे हैं ये याद नहीं आना, भूल जाना, बार बार भूलने की आदत लगना। इस तरह से स्मरण शक्ति का नाश होता है, बुद्धि का नाश होता है, मन और चित्त का नाश होता है। बार बार बुखार आना या फिर रक्त पित्त जैसी व्याधि, जैसे नाक से खून आना, शौच की जगह से खून आना, इस तरह से खून की बीमारी पीछे लगती है। 8 प्रकार के महाअगध यानी महा बीमारी पीछे लगती है, जैसे वात व्याधि है, कुष्ठ है, प्रमेह है, भगंदर है, अर्श है यानी बवासीर है, अश्मरी जिसे हम स्टोन कहते हैं, किडनी स्टोन कहते हैं, वो होना, या फिर गृहिणी जैसे व्याधियाँ होना यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड व्याधियाँ होना। इस तरह से 8 प्रकार के महारोग पीछे लग सकते हैं। इस तरह से खाना खाना तब हमें बहुत आनंद आता है, लेकिन जब ये व्याधियाँ पीछे लगती है तो वो बहुत तकलीफ देने वाली होती है। इसीलिए ऐसे खाने से बचे, इन व्याधियों से बचे। अगर इस पर चिकित्सा करनी है तो वो इस तरह से करें। विरुद्ध अन्न सेवन करने के बाद जो व्याधियाँ होती है उनको ठीक करने के लिए आयुर्वेद ने पंचकर्म का उपयोग करने के लिए कहा है, क्योंकि उनका शमन ना करे, उनका शोधन करके शरीर से बाहर निकाल दे ताकि आपको वो बार बार तकलीफ ना दे। तो इसके लिए आप वमन का, विरेचन का, बस्ती का, रक्तमोक्षण, शिरोधारा, नस्य, इन प्रकार के पंचकर्मों का यूज़ कर सकते हैं। अपने वैद्य को अपनी नाड़ी बताकर उनसे अपना व्याधि कौन सा है और उन पर कौन सी चिकित्सा की जा सकती है समझ ले। और जो लोगों को पंचकर्म नहीं की जा सकती तो उनके लिए कुछ एंटीडोट्स का भी आयुर्वेद ने
बता के रखे हैं तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये दोनों वीडियो देखने के बाद आप इस तरह के जो खान पान है वो मैक्सिमम अवॉइड कीजिएगा, ताकि आप इन सारे भयंकर व्याधि से बच सकें। तो आशा करती हूँ आपको आज की ये जानकारी उपयोगी रही है। तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। अगर आप चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।